प्रिय छात्रों, अभी तक आपने दो फंक्शंस का कंपोजिशन पढ़ा था। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि तीन फंक्शंस आपको डिफाइन किए गए हैं और उन सभी का कंपोजिशन आपको फाइंड करना है। निश्चित रूप से क्वेश्चन आपका अच्छा है, देख लेते हैं। इसमें लिख रखा है कि एफ सच दैट एन टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत से प्राकृत है। उसी प्रकार से जी दूसरा फंक्शन है, वो भी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। और थर्ड फंक्शन है आपका नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, यानी प्राकृत संख्या से वास्तविक संख्या। ये आपको दे रखे हैं और तीनों फंक्शंस को डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है, जी आप y इक्वल्स टू 3y प्लस 4 है और h आप z इक्वल्स टू साइन z है। ठीक है, जहाँ की आप फॉर ऑल x, y एंड z सभी नेचुरल नंबर हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि g कंपोजिशन h कंपोजिशन g कंपोजिशन ऑफ f इक्वल्स टू h कंपोजिशन g कंपोजिशन ऑफ f। यानी एक प्रकार से ये आपका एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि तीन फंक्शंस को अप्लाई कैसे करते हैं। तीन के लिए कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले आपको जो डिफाइन किया गया उसको देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको ये लिख देना है कि गिवन दैट एफ सच दैट एन टू एन, जी सच दैट एन टू एन, एच सच दैट एन टू आर है, एंड वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू 2x and g of y equals to 3y plus 4 and h of z equals to sin of z। ये आपको तीनों वैल्यू दे रखी है। अब अगर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं h कंपोजिशन g कंपोजिशन ऑफ f, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि x तो हमें लेना ही होगा, x लिया, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हम दो फंक्शंस का जब कंपोजिशन निकालते थे तो बाहर वाला फंक्शन पहले अप्लाई नहीं होता था, ये x यानी कि पहले हम इमेज बनाते थे बाद वाले फंक्शन की, यानी यहाँ पर भी आपका h एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद में g ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप h और उसके बाद में ये g ऑफ एफ एक्स पर अप्लाई हुआ। अब यहाँ आकर के या एक स्टेप और दे सकते थे इसकी कि h और उसके बाद में g कंपोजिशन f ऑफ x, ठीक है। और ये पुराना स्टेप हो गया आपका। तो ये g कंपोजिशन f ऑफ x का मीनिंग होता है g ऑफ एफ एक्स। अब सबसे पहले वैल्यू रखेंगे एफ एक्स की, तो ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2x है, तो ये आ जाएगा 2x। ये देखिए आप, मतलब आप करते जाएंगे जब सिस्टमेटिक, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब g आप 2x यानी g के फंक्शन में जाएंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x रखने जाएंगे। तो ये अगर y है तो y की जगह अगर हम 2x पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स इंटू 2x प्लस 4, यानी h और g के फंक्शन में जहाँ y है वहाँ हम जा कर के 2x पुट कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 2x प्लस 4, दैट इज 6x प्लस 4। ये आपका h फंक्शन हो गया। अब जब h फंक्शन में जाएंगे तो फिर से आपको h फंक्शन कहता है कि आपको जहाँ जहाँ z है वहाँ साइन z रखना है, यानी ये हो जाएगा h फंक्शन को हटाते तो h में z है, तो यहाँ पर भी हम z की जगह क्या रखेंगे 6x प्लस 4, यानी साइन ऑफ 6x प्लस 4। ये आपका फाइनली h कंपोजिशन g कंपोजिशन f का वैल्यू आया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट इसका करते हैं। ये हमने LHS सॉल्व किया है, ये LHS लिया। अब लेते हैं हम RHS। RHS में आपको सॉल्व करना है h कंपोजिशन g कंपोजिशन ऑफ f, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो पहले आपका कंपोजिशन किसके ऊपर अप्लाई होगा, हमेशा पहले वाले पे। तो ये आपका h कंपोजिशन, यहाँ पर पहले सबसे पहला काम तो हम x देते हैं, उसके बाद में ये हटाएंगे तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा आपका, ये ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसके बाद में एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए आप। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है 2x, तो h कंपोजिशन g ऑफ 2x। उसके बाद में फिर अप्लाई होगा g के ऊपर, तो h एज इट इज रहेगा और g ऑफ 2x हो जाएगा, यानी h
और g आप 2x का मीनिंग ये हुआ कि g में जाकर के जहाँ आपका y पुट किया हुआ है वहाँ हम 2x पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स इंटू वाई, वाई की जगह कितना है 2x प्लस 4, दैट इज h इंटू 6x प्लस 4। फिर से फंक्शन आपका h का डिफाइन हो गया, यानी h में जाकर के आपको जहाँ z पुट किया हुआ है वहाँ जाकर के 6x प्लस पुट करेंगे 4, तो ये हो जाए साइन ऑफ 6x प्लस 4। इस प्रकार से हमने देखा कि इसका LHS का जो वैल्यू आ रहा था साइन ऑफ 6x प्लस 4, वही वैल्यू आपका RHS का भी आया साइन ऑफ 6x प्लस 4, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। यानी आपने प्रूव कर दिया कि H कंपोजिशन G कंपोजिशन ऑफ F जो रहता है वो H कंपोजिशन G कंपोजिशन F के बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूँ देखने में आपको कठिन लग रहा था कि 3 का कंपोजिशन कैसे करते हैं। निश्चित रूप से आप एक बार प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। थैंक यू।